गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग कक्षा 11 अर्थशास्त्र में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की पंचवर्षीय योजना कब बनी और प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के वर्तमान समय में जो पंचवर्षीय योजना कारगर है उसमें जो है क्या स्थितियाँ रही है। 17 से 12 और 12 से 22 17 से 22 तक जो लास्ट में जो पंचवर्षीय योजना चल रही है। लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण क्यों हुआ। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी अच्छी नहीं थी। हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ी भयावह स्थिति देखने को मिली। गरीबी, भूखमरी, और सारे ऐसे स्थितियां थी कि काफ़ी हमारा देश विकास की गति में काफ़ी पिछड़ गया था, क्योंकि हम लोगों को जो विरासत में मिली थी भारतीय अर्थव्यवस्था तो सिर्फ कच्चे माल के उत्पादक के रूप में मिली थी। सिर्फ हमारा देश कच्चे वस्तुओं का ही निर्यातक के रूप में बन गया था और दूसरे देशों से खासकर ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुएं ऊंचे दामों पर भारत में आने लगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की गति और खराब हो गई। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1951 से भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। 1 अप्रैल 1951 से भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। लेकिन उसके पहले पंचवर्षीय योजनाओं से पहले हम लोग योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसके पहले किन किन लोगों ने देश की योजनाओं के निर्माण के बारे में सोचा और प्लान बनाने का प्रयास किया। भले ही वो प्लान बाद में सफल नहीं रहा, उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की गति देने का बहुत प्रयास किए। तो सबसे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया का नाम आता है, जिन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था से संबंधित एक समिति बनाई। 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था नामक एक पुस्तक लिखी। इन्होंने लिखी। इसमें इन्होंने डिटेल से दिया कि देश के आर्थिक विकास के लिए कौन से प्लान होने चाहिए। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति। ये सब देश के आर्थिक विकास के लिए ही इन समितियों का निर्माण हुआ है।
उसके बाद 1944 में एम.एन. राय ने भी 1944 में एम.एन. राय ने भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय नियोजन या एक प्लान बनाया। उसके बाद 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने, इसके बाद 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मुंबई योजना यानी कि 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मुंबई योजना बुलाई। इस मुंबई योजना यानी इस प्लान का मुख्य उद्देश्य यही था कि देश का आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है, मतलब उसके लिए कौन से प्लान तैयार किए जाए कि जिससे देश के जो आर्थिक विकास की गति काफ़ी कम है उसके रफ्तार को कैसे बढ़ाया जा सका। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने देश के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने का काम किए, लेकिन ये सारे लोगों की समितियों का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, सही तरीके से लागू नहीं हो पाया। इसलिए भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का गठन 1950 में 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। उसके बाद 1 अप्रैल 1951 से ये नेहरू की अध्यक्षता में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ। 1 अप्रैल 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ। तो जो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजनाओं का जो निर्माण हुआ, वो जो मॉडल था वो एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे हैरेट डोमर मॉडल। जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक, ये जो मॉडल था, जिस मॉडल पर ये भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, वो हैरेट डोमर मॉडल था। हैरोड डोमर मॉडल। ये कभी कभी परीक्षाओं में, जैसे आप जब सर्विसेज के लिए जाएंगे, अन्य कंपटीशन देने आप जाएंगे, तो सवाल पूछा जाता है कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो निर्माण हुआ था किस मॉडल पर आधारित था। अध्यक्षता में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में हुआ भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, लेकिन जो मॉडल था वो हैरेट डोमर मॉडल पर आधारित था, क्योंकि जो मॉडल देने का काम किया था ये हैरेट और डोमर, ये जो है प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को विशेष प्राथमिकता दी गई थी। कृषि को विशेष प्राथमिकता।
विशेष प्राथमिकता। कृषि को किस लिए विशेष प्राथमिकता दी गई थी कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि पर आधारित थी। हमारी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर आधारित थी। ज़्यादातर लोग गांव, लगभग उस समय 85% लोग जो है गांव में रहते थे और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय जो भारत की कृषि की अर्थव्यवस्था थी सिर्फ कच्चे माल के उत्पादक के रूप में हो गई थी और हम लोगों को खाद्यान्न जो है दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, यानी कि भूखमरी की भी समस्या थी, बेकारी की भी समस्या थी। तो विशेषकर जो भूखमरी की समस्या थी, दूसरे देशों पर जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की जो स्थिति थी, उस स्थिति को दूर करने के लिए सबसे पहले मतलब खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जब भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया तो उसमें कृषि को विशेष प्राथमिकता दिया, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ज़्यादातर आबादी जो है कृषि क्षेत्रों में ही लगी होती थी और वर्तमान समय में ही लोग खेतों में ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन उस समय की कृषि और इस समय की कृषि में थोड़ा अंतर है। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो कृषि की दशा थी वो काफ़ी दयनीय थी और स्थिति को अच्छी करने के लिए सरकार ने भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को विशेष प्राथमिकता दिया गया ताकि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सके। उसी तरीके से बाद में बहुत सारी इसके बाद वाली पंचवर्षीय योजना आई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, और उस योजनाओं में अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने विशेष प्राथमिकता का प्रावधान किया। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले थोड़ी और चीज़ें जो है हम लोग जान जाए कि आर्थिक नियोजन है क्या। ये भी परीक्षाओं में ये वाला प्रश्न पूछता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो जो योजना आयोग का जो गठन हुआ तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आर्थिक नियोजन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि आर्थिक नियोजन है क्या। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन किसी निश्चित उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना आर्थिक नियोजन है। यानी कि नियोजन में लक्ष्यों का निर्धारण करना, नियोजन में लक्ष्यों का निर्धारण करना, प्लान में, आर्थिक प्लान में उनके लक्ष्यों को निर्धारण करना तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित करना आर्थिक नियोजन है। जैसे आर्थिक नियोजन में पहले लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं कि कौन से ऐसे संसाधन हैं
कि जो योजना में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको उन संसाधनों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन का मतलब ये हुआ कि देश के आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य, जो उद्देश्य जो बनाए जाते हैं, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी योजनाएं या उनका किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि ताकि देश का आर्थिक विकास उत्तम हो। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इनकी अलग अलग परिभाषा दी है। एक अर्थशास्त्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने अर्थशास्त्र की आर्थिक नियोजन की क्या परिभाषा दी है। डाल्टन के अनुसार इसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, आप कापियों में लिख लेंगे। आर्थिक नियोजन साधनों के आर्थिक नियोजन विशाल साधनों के संसाधनों द्वारा विशाल साधनों के संसाधनों द्वारा विशाल साधनों के संरक्षणों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक क्रियाओं का सचेत निर्देशन है। आर्थिक क्रियाओं का सचेत निर्देशन है। सारे अर्थशास्त्रियों का उद्देश्य एक ही तरीके से होगा कि जैसे देश के आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाए ताकि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो उद्देश्य बनाए गए हैं, उन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। तो ये डाल्टन के अनुसार है कि आर्थिक नियोजन विशाल साधनों के संरक्षणों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक क्रियाओं का सचेत निर्देशन है। यानी कि किसी निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए या देश के आर्थिक विकास के लिए जो उद्देश्य बनाए गए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, उसी को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। यानी योजनाओं का निर्माण करना और उसका सही तरीके से संचालन करना आर्थिक नियोजन है। हम लोग अगले वीडियोज में जो है आर्थिक नियोजन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आप घर पे किताब से पढ़ने का प्रयास करिएगा, आप नोट्स बनाइएगा और जो चीज़ें आपको समझ में न आए आप मुझसे व्हाट्सएप या फ़ोन द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो अगले बार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक नियोजन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।